नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ला रही हैं। कॉलम निगार हैं डॉक्टर फुरकान हमीद और आवाज़ है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। मशरिक़ वस्ता एक ऐसा खित्ता जो सदियों से ताकत, वसाइल और सियासत का मरकज़ रहा है, मगर आज यहाँ की फ़िज़ाओं में बारूद की बू और सिफारतकारी की ठंडी लहरें एक साथ महसूस की जा रही हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर चढ़ाई ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया। क्या हम एक ऐसी जंग के दहाने पर खड़े हैं जिसका रास्ता आबनाए हुर्मुज़ से होकर गुजरता है, या फिर तेहरान की जानिब से पेश की गई बैक वक्त इक़दामात की नई तजवीज़ कोई बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगी? ये कहानी सिर्फ दो मुल्कों की नहीं बल्कि एक आलमी मुआशी शाहरग यानी आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ की है। हालिया कशीदगी ने मशरिक़ वस्ता को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ एक छोटी सी गलत फहमी आलमी मईशत को तबाह कर सकती है। माजी के तजर्बात ने दोनों फरीकैन को एक दूसरे के हवाले से शदीद शक्की बना दिया है। हर नई तजवीज़ को शक की नज़र से देखा जाता है, लेकिन इस बार तेहरान ने एक ऐसा कार्ड खेला है जिसने आलमी माहिरीन खारजा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह है बैक वक्त इक़दामात का फार्मूला। माजी में मुज़ाकरात इसलिए नाकाम होते रहे कि दोनों फरीक जिद पर कायम रहे। अब ईरान ने बैक वक्त इक़दामात का एक नया रास्ता तजवीज़ किया है। इस फार्मूले का मतलब ये है कि दोनों ममालिक एक साथ छोटे मगर बामायनी कदम उठाएं। मसलन अमेरिका ईरान पर आए तिजारती पाबंदियों में नरमी करे और ईरान यूरेनियम अफजूदगी की शरह को कम कर दे। ये एक ऐसा मॉडल है जो एतमाद साजी की बुनियाद रख सकता है। बैक वक्त इक़दामात का फार्मूला बिलाशुबा उम्मीद की किरण है। अगर ये मौका ज़ाया हो गया तो शायद आइंदा बातचीत के लिए मेज़ मुयस्सर ना हो। इस तजवीज़ में सिर्फ एटमी प्रोग्राम शामिल नहीं बल्कि इसमें आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत और फौजी कार्रवाइयों के खात्मे की यकीन दहानी भी शामिल है। ईरान का ये नर्म लहजा इस बात की निशानदेही करता है कि वो मुआशी दबाव से निकलने के लिए एक बाइज़्ज़त रास्ता चाहता है। मगर क्या वाशिंगटन, जहाँ इसराइल और खलीजी ममालिक का दबाव बहुत ज्यादा है, इस फार्मूले को कबूल करेगा? अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अपनी शराइत में नरमी करते हुए कहा है कि अगर अमरीका हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा खत्म करने की जमानत दे तो वो अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए आमादा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ईरान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान को अमेरिका की 9 नकाती तजावीज़ के जवाब में 14 नकात पर मुश्तमिल तजावीज़ भेजने की तस्दीक कर दी है, जिसमें बुनियादी जोर जंग के खात्मे पर दिया गया है। जबकि इससे कबल अमेरिका ने अपनी तजावीज़ में 2 माह की जंग बंदी का मुतालबा किया था। ताहम ईरान ने वाज़े किया कि तमाम मामला 30 दिन के अंदर हल होने चाहिए और तवज्जो जंग बंदी में तोसी की बजाय जंग के खात्मे पर होनी चाहिए। दीगर चंद अहम तजावीज़ में दोबारा हमले से दूर रहने की जमानत, ईरान के गिरदोनवा से अमरीकी फौजियों का इनखला, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंग की वजह से होने वाले नुकसान के हर्जाने की अदायगी, ईरान पर मौजूद हर किस्म की पाबंदियों का खात्मा, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया तरीक़ाकार जैसे उमूर शामिल हैं। पाकिस्तान ने ईरान की इन तजावीज़ को अमेरिका तक पहुंचा दिया है और ट्रंप ने ईरान की इन तजावीज़ से मुतालिक अपने हालिया बयान में कहा है कि वो ईरान की जानिब से पेश करदा मंसूबे का जायजा ले रहे हैं, ताहम वो इसे काबिल कबूल नहीं समझते। ये एक हकीकत है कि आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की माशी शाहरग है। यहाँ से दुनिया के तकरीबन 1/3 तेल की तरसील होती है। यहाँ एक गोली चलने का मतलब है आलमी मंडियों में तेल की कीमतों का आसमान पर जा पहुँचना। ईरान जानता है कि ये इसका सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिका की हिचकिचाहट की एक बड़ी वजह उसके इत्तेहादियों खुसूसन इसराइल के खदशात हैं। इसराइल किसी भी ऐसी डील का मुखालिफ है जो ईरान को मुकम्मल तौर पर एटमी सलाहियत से महरूम न करे। इसी पेचीदा सूरत हाल में कुछ इलाकाई ताकतें सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं। ताहम अमेरिका और ईरान की जानिब से काबिल एतमाद सालिस सिर्फ पाकिस्तान को ही करार दिया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है। पाकिस्तान के ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ दरीना स्ट्रेटेजिक शराकत दारी। हाल ही में मुज़ाकरात के कुछ दौर मनसूख जरूर हुए, लेकिन सिफारती चैनल्स अब भी खुले हैं। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली में तवाज़ुन और बसीरत नुमाया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। इसकी कोशिश है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मौजूद गलत फहमियों की दीवार को गिराया जाए। इस्लामाबाद में होने वाले हालिया मुज़ाकराती राब्ते इस बात का सबूत हैं कि दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, लेकिन वक्त तेजी से निकला जा रहा है। दुनिया आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। फैसले सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत और सब्र से होने चाहिए। क्या वाशिंगटन और तेहरान तारीख के इस जबर से निकल पाएंगे, या मशरिक़ वस्ता एक ऐसे बहरान की लपेट में आ जाएगा जिसकी आग पूरी दुनिया को झुलसा देगी? जवाब आने वाले दिनों की सिफारतकारी में छुपा है।